आप दिल्ली में रह रहे हैं और बड़ी शान से लोगों को बताते हैं कि जी नहीं, मैं स्मोक नहीं करता, मैं सिगरेट नहीं पीता। किसी भुलावे में मत रहिए। रोज 12 सिगरेट पी रहे हैं आप। इतना पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में। और दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार, सबके सब सोए पड़े हैं। खर्राटे वाली नींद है सबकी। सिर्फ यही लोग सो पा रहे हैं। हम जैसे साधारण शहरी तो रात को सो भी नहीं पा रहे क्योंकि प्रदूषण इतना है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। इसीलिए मित्रों, मैंने पिछले शो में आपसे कहा था कि अगर आपका किसी और शहर में भी घर है, दिल्ली एनसीआर के बाहर, जान बचानी है तो कुछ दिन के लिए चले जाइए। उससे आप भी बचेंगे और शहर पर भी अतिरिक्त बोझ कम होगा। वरना दिल्ली में आप गाड़ी से जाएंगे, अपने ऑफिस लौटेंगे, एक और गाड़ी बढ़ेगी। जितने दिन आप दिल्ली से बाहर रहेंगे, दिल्ली पे भी बोझ कम रहेगा और आपके भी फेफड़े जो हैं उनको थोड़ा आराम मिलेगा। तो मित्रों, एक कड़े फैसले लेने से बचने वाली ये डरपोक दिल्ली की सरकार पैरालिटिक हो गई। रेखा गुप्ता की सरकार। बहरहाल खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर 600 के पार एक्यूआई के साथ सीवियर प्लस क्लास में पहुंच गई है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। अस्पताल भर गए। खांसी, सांस की दिक्कत और आंखों में जलन जैसे लक्षण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह नाकाम दिख रही है। सरकार ने अभी तक कुछ ऐसा कदम उठाया ही नहीं जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पा सके। बस छोटे मोटे सड़कों पे छिड़काव कर दो। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब शहर जहरीली हवा में दम घोट रहा है, तब प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? फिर आपको पता नहीं था? आपको पता ही नहीं था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी दिल्ली में भी आते हैं? तभी तो आपने कुछ किया नहीं। अरे भाई, जब पहले से पता था कि पोल्यूशन ज्यादा होता है ऐसे वक्त पे, और सब पहले से आपको पता नहीं था क्या कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के बाद से पोल्यूशन बढ़ता है धीरे धीरे? तो तैयारी क्यों नहीं की थी आपने? तैयारी पहले से होनी चाहिए थी ना। और अब तो समस्या और कठिन हो गई क्योंकि पोल्यूशन नापने का जो सिस्टम है डीएसएस, वही काम नहीं कर रहा है दिल्ली में। इससे प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाया जाता था डीएसएस से। ये सिस्टम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। इसमें क्या होता है, दोपहर तक की सैटेलाइट से पकड़ी गई आग की, पराली की घटनाओं के आधार पर और इंडस्ट्री में आग वाग की घटनाओं पर अगले दिन के बायोमास जलने का अनुमान लगाया जाता है। इन अनुमानों को फिर एमिशन में यानी प्रदूषण में बदला जाता है और अंदाजा लगाया जाता है डीएसएस मॉडल में डालकर कि अगले दिन का क्या होगा। पोल्यूशन कंट्रोल के एक अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अगर पराली जलने के लिए आग दोपहर 2:30 बजे के बाद लगाई जाती है तो पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि तब तक सैटेलाइट दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों से गुजर जाता। कौन सा बाबा आदम के जमाने में रह रहे हो भाई? एक ही सैटेलाइट है क्या? हजारों सैटेलाइट तो तुमने छोड़ दिए। यहां से छोड़े जाते हैं, दूसरे दूसरे देशों के छोड़े जाते हैं। सैटेलाइट के गुजरने के समय के बाद लगी हुई आग का पता ही नहीं चल पाता और हम सही अनुमान लगा ही नहीं पाते। तो इसलिए जो भी आपको पता चल रहा है, एक्यूआई तो पता चल जाता है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि किस वजह से ये पोल्यूशन ज्यादा है। जिस अफसर ने ये बताया, उसने नाम न बताने की शर्त पे ये भी बताया कि इस साल पराली जलाने का तरीका भी अलग हो गया। इसकी वजह से कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। मुझे तो लगता है दोस्तों कि किसी ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को बता दिया है कि 2:30 बजे के बाद जलाओ पराली, पकड़े नहीं जाओगे। हालांकि सिस्टम बाद में शाम 5 बजे तक की आग की घटनाओं को शामिल करके एक संशोधित वास्तविक योगदान वाला आंकड़ा जारी करता है। फिर भी इसके जो पूर्वानुमान है वो गलत साबित हो रहे हैं। इससे पोल्यूशन कंट्रोल की कोशिशों पर भी सवालिया निशान लग जाता है, क्योंकि डीएसएस का उद्देश्य ही यही है कि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करे, सोर्सेस बताए कहां से पोल्यूशन सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसके पूर्वानुमान वास्तविकता से मेल ही नहीं खाते। अब ये डीएसएस जो है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम,
से सरकार को 3 दिन पहले ये साफ पता चल जाता था कि किस जगह पर किस वजह से पोल्यूशन होने वाला है। उनका कहना था कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है और ये सिस्टम डेटा मॉडल्स और एनालिटिकल टूल्स की वजह से सब चीजों का पता लगा लेता है। अब है तो मशीन, तो कुछ चीजों की तो मदद लेनी पड़ेगी उसे। इस सिस्टम के बावजूद भी सरकार पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। और उसके पीछे साफ बड़ी वजह है कि सरकार पोल्यूशन खत्म करने के लिए कुछ नया कर ही नहीं रही है। उसे कुछ नया करना होगा भाई, जिसे करने से फिलहाल सरकार डर रही है कि लोग नाराज हो जाएंगे। इस वक्त सरकार जिस भी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके दिल्ली एनसीआर का के पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रही है, वो सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है और इससे ज्यादा देर तक आप पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। छिड़काव करते रहो और नकली बारिश करा दो। अब उन्होंने कहा था कि सरकार आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए काफी विचार कर रही है, लेकिन भैया कुछ घंटे के लिए ही पोल्यूशन पर उसे कंट्रोल पाया जा सकता है, 3-4 घंटे बस। जैसे ही आर्टिफिशियल रेन बंद होगी उसके 4 से 5 घंटे के बाद वापस से पोल्यूशन लेवल उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। तो सरकार को कुछ नया करना पड़ेगा। जैसे सरकार को अगर पता चल जाता है कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में इंडस्ट्री से फलानी इंडस्ट्री से निकल रहा पोल्यूशन इस जगह सबसे ज्यादा हवा को प्रदूषित कर रहा है, तो उन्हें उस इंडस्ट्री को पकड़ना चाहिए और कहना होगा कि भाई इंडस्ट्री ये कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए बंद कर दो। लेकिन सरकार इस फैसले को लेने में अभी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए कर ही नहीं पा रही है। डरते हैं चुनाव आगे आ जाएगा। चुनाव तो होते ही रहते हैं इस देश में, चुनाव से डरते हैं सब, लोग नाराज हो जाएंगे। सरकार एक और चीज भी कर सकती है। अगर उनको ये लगता है कि गाड़ियों के चलने से पोल्यूशन लेवल बढ़ सकता है, तो वो दिल्ली में कई जगहों पर गाड़ियों को बंद कर दे। वहां पर कहे भाई साहब साइकिल से चलिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करिए और लोगों को पैदल चलने के लिए आप प्रोत्साहित करिए। लेकिन इससे भी सरकार बचती है, क्योंकि उस जगह के व्यापारी इसका विरोध करेंगे। जैसे मार्केट है बड़ी बड़ी, तो लोग कहेंगे अब आप लोगों को कार चलाने से मना कर देंगे तो यहाँ भीड़ कैसे होगी, लोग आएंगे ही नहीं। तो सरकार को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिला के डर रही है ये सरकार इस चीज से भी बचती है। तो ये कुछ परमानेंट सॉल्यूशन की ही जरूरत है। इन्हीं से पोल्यूशन कम हो सकता है, क्योंकि हम इन्हीं सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुमत की सरकार दिल्ली में डर डर के काम कर रही है। किस बात का डर है भाई? डबल इंजन की सरकार है, जो सही लगे वो करो और किसी के खुश होने या नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सरकार चला रहे हैं। सरकार एक बार जब पावर में आ जाती है तो हृदयहीन होना चाहिए, उसको पत्थर का होकर काम करना चाहिए, जैसे मोदी जी करते हैं। प्रेरणा लीजिए रेखा जी अपने प्रधानमंत्री से और जीने दीजिए भाई कुछ दिन ढंग से।